आईआईटी राजस्थान के गूगल क्लासरूम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के लेसन जल और वायु का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जल के विभिन्न उपयोग, जल के गुण, जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण से होने वाली हानियाँ व जल प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। हमें जीवित रहने के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे वायु कम होती जाती है। इसीलिए ऊंचाई पर सांस लेने में परेशानी होती है और इस परेशानी से बचने के लिए जो पर्वतारोही होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। अब आगे है, वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। चलती हुई वायु को पवन कहा जाता है। हम पवन को देख नहीं सकते। पवन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। वायु में भार होता है। वायु स्थान घेरती है। वायु में गति होती है और ये हमेशा एक विशेष दिशा में बहती है और वायु बल भी लगाती है। फिर आगे, धीमी और मंद वायु को समीर कहा जाता है। तेज और मजबूत वायु आंधी का परिणाम होती है और हिंसक और बहुत तेज वायु तूफान कहलाती है। जब तूफान आता है तो उससे नुकसान होते हैं। अब आगे, वायु के उपयोग। वायु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे श्वास लेने में, वस्तुओं को जलाने में, पवन चक्कियाँ चलाने में, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने में, बिजली बनाने में। इन सब कार्यों में वायु का उपयोग किया जाता है। अब आगे है, वायु का संगठन। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। वायु में अनेक गैसें मिली हुई होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियोन, आर्गन, जल वाष्प व धूल के कण, ये सब वायु में मिले हुए होते हैं और ये सभी गैसें अपने एक निश्चित अनुपात में वायु के साथ मिली हुई होती है, यानी कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब आगे है, वायु प्रदूषण। वायु में हानिकारक जीवाणुओं को मिलने से वायु प्रदूषित हो जाती है और इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, वायु जो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है और उसमें सभी गैसें जो निश्चित अनुपात में मिली होती है, यदि उनके अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब है वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण घरों से निकलने वाला धुआं है। दूसरा वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण वाहनों से व कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला विषैला धुआं व परमाणु परीक्षण है। इसके अलावा लोगों के द्वारा जो निरंतर पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें घरों में धुआं कम हो, इसके लिए उन्नत चूल्हे व बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कल कारखानों को बस्ती से बाहर स्थापित करना चाहिए तथा परमाणु परीक्षण पर भी रोक लगानी चाहिए। प्रदूषित वायु में श्वास लेने से हमें श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती है। प्रदूषित वायु हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हमें प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इस पाठ में वायु प्रदूषण के कारण, उसको रोकने के उपाय, वायु के संगठन, वायु के महत्व के बारे में अध्ययन किया।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।